हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। सो अब तक हमने जाना रावी और कश्यप की खूबसूरत कहानी में कि कश्यप आ गई है रावी के घर। वो जाती है उसके रूम में शिवी के साथ, मगर वो अपने रूम में है नहीं। तो कश्यप अपनी पिक देख लेती है रावी के फ़ोन पर और वो थोड़ी सी हो जाती है शॉक। वो रावी को ढूंढते ढूंढते पहुंच जाती है टेरेस पर। तो वहाँ वो रावी को पाती है सोया हुआ या लेटा हुआ। तो वहाँ इन दोनों में कुछ पल बीतते हैं। शिवी और एनिमा भी टेरेस पहुंच जाते हैं। इनके पहुंचने पर ये लोग आ जाते हैं रावी के रूम में। वहाँ ये लोग अपनी चाय और कॉफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं। रावी के कॉफ़ी के साथ टोस्ट खाने पर थोड़ा सा मजाक उड़ाती है शिवी, मतलब इन अ वे थोड़ा सा हंसने में लेती, बट इन अ गुड वे। तो वो लोग चाय वाय फिनिश कर लेते हैं और कश्यप वो कप्स और प्लेट्स वहाँ से ले जाने के लिए उठती है। तो उसका जो दुपट्टा है वो फंस जाता है सोफे में। तो एंड वो सोचती है कि रावी ने पकड़ा है, मगर ऐसा होता नहीं है जी। तो चलिए बढ़ते हैं हम एक कदम और इस कहानी में। तो कश्यप के दोनों हाथ बिज़ी हैं और रावी ने सरेंडर किया हुआ है, अपने दोनों हाथ ऊपर करे हुए, हैंड्स अप किए हुए हैं। तो कश्यप अपनी आंखों से इशारा करती है कि मेरा दुपट्टा छुड़ा दो। तो रावी हंसती है एंड थोड़ा सा भाव खाती है। फिर वो कश्यप का दुपट्टा छुड़ा देती है और कश्यप के हाथ से एक प्लेट ले लेती है और उसका एक हाथ फ्री हो जाता है। तो रावी प्लेट लेके कहती है कि मैंने कहा ना, छोड़ इसे। तो और ये दोनों प्लेट रख देते हैं टेबल पर। एक प्लेट कश्यप रख देती है, एक प्लेट रावी रख देती है। वहाँ जाकर उन्हें वो जाकर बैठ जाते हैं अपनी स्टडी पॉइंट पे, मतलब अपनी स्टडी डिस्कस करने के लिए, समझने के लिए। शिवी और कश्यप को शिवी कश्यप रावी जो सभी हैं वो विंडो सीट पर बैठ जाते हैं, क्योंकि वो सीट काफ़ी बड़ी है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि वो विंडो सीट बेड कम सोफ़ा बड़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी बड़ी है। अब रावी के घर की तरह ही होगी, उसका टेरेस भी वैसा ही है, उसका गार्डन भी वैसा ही है। तो तीनों बैठे हैं आराम से उस सीट पर। तभी रावी कहती है कि शिवी ला दे यार, क्या बना कर लाई है तू मेरे लिए कॉलेज से, और सारे लेक्चर रिकॉर्ड किए ना। तो जो शिवी है वो चुप है, कुछ बोल नहीं रही है, क्योंकि उसने रिकॉर्ड तो किया नहीं है। तो रावी कहती है दे ना, आप चुप क्यों हैं। तो शिवी कहती है वो मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की। तो रावी कहती है क्या। तो शिवी कहती है हाँ यार, लेकिन मैंने नोट्स सारे बनाए हैं, ले। और वो अपनी नोट्स देती है रावी को। तो रावी थोड़ा सा सैड हो जाती है सुनकर कि लेक्चर की वीडियो नहीं है। तो जैसे उसको हर किसी को होता है यार कि अपने आप ही समझ आता है अपने आप ही करने पर, तो उसको थोड़ा सा वो होता है, उसका चेहरा थोड़ा सा सैड हो जाता है। तो कश्यप उसका चेहरा देखती है और धीरे से बोलती है कि क्या हुआ। तो रावी धीरे से अपनी गर्दन हिलाती है और कहती है कुछ नहीं। तो कश्यप कहती है अच्छा, ये भी आपको होता है। तो उसकी ये बात सुनकर रावी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। तो शिवी कहती है सॉरी यार रावी, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, और मुझे पता है तुझे मेरे नोट पसंद नहीं आएंगे। तो रावी इसका जवाब देती है कि ऐसी कोई बात नहीं है शिवी कि नोट्स पसंद नहीं आएंगे, बट मैं क्या करूं, तुझे तो पता है ना। तो शिवी कहती है तू कुछ मत कर, डोंट वरी, कश्यप ने भी नोट्स बनाए हैं, एक एक पॉइंट लिखा है, वो भी तेरे लिए। तो ये बात सुनकर रावी कश्यप को देखने लगती है। तो कश्यप अपनी नज़रें इधर उधर करने लगती है और बोलती है कि हाँ, इतना तो कर ही सकते हैं ना, और वैसे भी हम अपने दोस्तों की हेल्प करते हैं,
खासकर जब वो बीमार होते हैं, वो भी ऐसे। तो रावी कहती है अच्छा तो मैं दोस्त, हाँ। तो कश्यप कहती है कि हाँ और क्या। तो रावी कहती है हम तो लड़ते रहते हैं ना, तो दोस्त कैसे और कब बने दोस्त। तो कश्यप कहती है हाँ तो बन गए ना, अब बन गए। और वो अपना हाथ आगे करती है रावी के हैंडशेक करने के लिए, जिसे हम फ्रेंड, और कहती है कि फ्रेंड्स। तो रावी सोचती है कि अपने मन में सोचती है कि अच्छा बेटा, मैं तो नहीं मिलाऊंगी हाथ, मुझे कोई दोस्त वोस्त नहीं बनना तेरा, मेरी जान, तू तो मेरी जान है। और वो शिवी का हाथ पकड़कर कश्यप के हाथ में दे देती है और बोलती इसकी फ्रेंड बन, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है फ्रेंड बनने में। तो शिवी कहती है कि अबे क्या क्या तुम दोनों, और फ्रेंड नहीं तो क्या, हाँ। तो रावी कहती तू तो चुप रहे शिवी, तुझे मैंने एक काम दिया था, वो भी तेरे से नहीं हुआ, हाँ। छोड़ यार, बस मुझे आज के टॉपिक बता दे, मैं बुक से ही अपने नोट्स पूरे करती हूँ, समझने की कोशिश करती हूँ। तो कश्यप कहती है अच्छा ठीक है, फिर हम टॉपिक बता देते हैं और घर चलते हैं, क्यों शिवी। तो कश्यप की इस बात से रावी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि नहीं, मैंने जाने के लिए थोड़ी ना बोला है। तो कश्यप जो है रावी के हाथ पकड़ने से थोड़ा सा सिहर जाती है, लेकिन जताती नहीं है और कहती है क्यों, अब नहीं तो कहा। तो रावी कहती है मैंने जाने का नाम भी नहीं लिया। तो कश्यप जो कहती है आपने नहीं लिया, मगर जाना तो होगा ना, देखो बाहर अंधेरा होना शुरू हो गया है। तो रावी बाहर खिड़की से देखती है और कहती है कि अंधेरा तो होना शुरू हो गया है। तो कश्यप कहती है तो हम चले फिर। तो जो रावी है, रावी कुछ बोलती नहीं है, बस अपना चेहरा नीचे कर लेती है। तो जो हाथ रावी ने पकड़ा होता है कश्यप का, वो कश्यप छुड़वाती है, मगर रावी थोड़ा ज़ोर से और पकड़ लेती है। तो कश्यप बोलती है कुछ बोलती नहीं है, अपने आँखों से इशारा करती है कि 1 मिनट। और तो वो अपना हाथ छुड़वाती है, अपने रावी से छुड़वाती है और अपने बैग में से अपने नोटबुक निकालती है, जिसमें उसने आज के पॉइंट्स राइट डाउन किए हैं, और कहती है कि लीजिए इसे पकड़िए। तो रावी जो है कश्यप को देखते देखते ही उसकी नोटबुक पकड़ती है। तो कश्यप कहती है इसमें जो भी लिखा है वो आज पढ़ाया गया है, और आप देख लीजिए, अपने हिसाब से जैसे करना है वैसे नोट्स बना लीजिए। तो अब हम चलें। तो रावी कहती है कि लेकिन इसके पॉइंट्स में किससे पूछूंगी। तो कश्यप कहती है इसकी ज़रूरत पड़ेगी क्या, आपको पूछने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो शिवी है वहाँ, वो बोलती कि हाँ यार रावी। तो रावी कहती तू चुप बैठी थी ना अभी तक, तो अभी भी चुप बैठ। तो रावी मैं कहती मेरा मतलब कि एक बार डिस्कस कर लेते तो साथ में। तो फिर शिवी बोल पड़ती है कि हाँ कश्यप, रावी सही कह रही है, मुझे भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा, वो क्या है ना जल्दी मेरे दिमाग में घुसा नहीं है कुछ। तो रावी कहती है मेरे लिए ना सही, इसके लिए तो डिस्कस कर लो। इतना कहने के बाद रावी के इतना कहने के बाद कश्यप बैठ जाती है और कहती है कि लाइए दीजिए हमें नोटबुक। तो रावी नोटबुक पकड़ाती है कश्यप को, और इस नोटबुक पकड़ाने के बहाने वो कश्यप का हाथ टच करने लगती है, पकड़ लेती है, कुछ भी कह लीजिए। तो कश्यप टेढ़ी आंखों से देखती है रावी को और अपना हाथ फट से पीछे कर लेती है और बुक भी ले लेती है साथ ही साथ। और ये लोग अपने अपने पॉइंट डिस्कस करने लगते हैं। तो इन्हें हो जाते हैं लगभग 30 से 40 मिनट ये सब डिस्कस करते हुए। शिवी कहती है फिर कि यार मैं अभी आई,
उसे जाना होता है वॉशरूम, तो वो जल्दी से जल्दी चली जाती है वॉशरूम। इसकी ये हरकत देख कर ये दोनों हंस देते हैं एक दूसरे को देख देख के। तो कश्यप सोचती है कि अपने मन में सोचने लगती है कि अब करेंगे ये कुछ ना कुछ। उसे भी पता है कि अकेले हो गए हैं दोनों। तो रावी कहती है मुझे एक पॉइंट समझ नहीं आ रहा। तो कश्यप कहती है कि कौन सा वाला? तो रावी कहती यही वाला। अब नोटबुक तो कश्यप के पास है, तो कश्यप एक पॉइंट पे अपनी उंगली रखती है नोटबुक पर और पूछती है कि ये वाला पॉइंट? तो रावी कहती नहीं। और रावी जो है वो कश्यप की उंगली के ठीक साइड में अपनी उंगली रख देती है। शरारत है भाई, शरारत करनी है उसे। तो और अपनी उंगली को सरकाते हुए जिसके साथ कश्यप की उंगली भी सरक रही है, मूव कर रही है, तो वो उसे सरकाते हुए एक पॉइंट पे ले जाती है। और इन सब के बीच कश्यप नीचे ही देख रही है और नोटबुक पर ही देख रही है कश्यप। तो रावी उस पॉइंट पे ले जाके बोलती है कि ये वाला पॉइंट समझ नहीं आ रहा, और कश्यप के हाथ पर अपना हाथ रख देती है। या ये कहें कि बुक के ऊपर कश्यप का हाथ है और उस हाथ को वो पकड़ लेती है। तो रावी के ऐसा करने पर कश्यप की नज़रें नीचे थी बुक पर, तो बुक पे से हटकर सीधा रावी के चेहरे की तरफ जाती है उसकी नज़रें। और इन दोनों की आँखें एक दूसरे से मुलाकात, बात, सब कुछ करने लगती हैं। रावी कश्यप को देख रही है और कश्यप रावी को। कश्यप ज़रा सा भी एफर्ट नहीं कर रही रावी के हाथ से अपना हाथ छुड़वाने के लिए, और बड़े प्यार से एक दूसरे में खो गए हैं। ऐसे ही खोए खोए इन दोनों को मिनटों हो जाते हैं। तभी वॉशरूम से शिवी के निकलने की आहट होती है, तो कश्यप फ़ौरन अपना हाथ बुक और रावी के हाथ से हटा लेती है और रावी गर्दन नीचे करके मुस्कुराने लगती है। तो कश्यप कहती है कि काफ़ी देर हो गई है, आई हैव टू गो। तो शिवी कहती है कि हाँ कश्यप, अब तो पॉइंट भी क्लियर हो गए मेरे भी, तो चल, काफ़ी कुछ समझ आ गया है। रावी तेरे तो हो ही गए होंगे जब मेरे हो गए, तो आफ्टर ऑल यू आर अ इंटेलिजेंट पर्सन। कश्यप रावी की तरफ देखती है, फिर अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर लेती है। तो ये देखकर रावी सोचती है कि यार मेरे हाथ लगाने से पूरी तरह कांप जाती है, जब इसे पूरा अपने आप से लगा लूँगी तब क्या करेगी? वैसे कांप तो मैं भी जाती हूँ जब इसे छूती हूँ या फिर ये मुझे छूती है। तो रावी तो खो गई है अपनी प्यारी प्यारी बातों में और कश्यप रावी को देख नहीं रही। तो शिवी कहती है कि रावी, तो रावी का नो रिएक्शन। तो जो शिवी होती है थोड़ा ज़ोर से चिल्लाती है रावी, जिससे कश्यप भी रावी को देखने लगती है कि सुन क्यों नहीं रही। तो रावी इस बार सुन लेती है और कहती है हाँ, इतना तेज़ क्यों बोल रही है? मेरे हाथ में चोट लगी है, मेरे कान में चोट नहीं लगी। तो चोट का नाम सुनकर कश्यप का जो ध्यान है वो सीधा रावी के हाथ पर जाता है। तो कश्यप देखती है और सोचती है कि हमारा ध्यान क्यों नहीं गया बैंडेज पर, मगर बैंडेज तो चेंज हुआ लग रहा है। चलो, कुछ तो सुनती हैं ये, मगर करवाया किससे? अनीमा से करवाया होगा। और कश्यप यही सब सोच रही है, तभी शिवी बोलती है कि अरे हाँ रवि, हाथ ठीक हो रहा है ना? अब ठीक लग रहा है आज तो काफ़ी। वो उसे देखने लगती है। तो रावी कहती है हाँ, ऑलमोस्ट ठीक हो चुका है, पूरी तरह तो नहीं लेकिन है, ठीक हो चुका है। आज संजू ने बैंडेज किया ना, तब देखा मैंने। और रावी ये कहकर कश्यप को देखने लगती है।
और दूसरी तरफ शिवी भी कश्यप को देखने लगती है। तो रावी देखती है कि कश्यप कुछ बड़बड़ा रही है और कश्यप के ये बड़ बड़बड़ाने से तो कश्यप जो है वो बड़बड़ा रही है कि वो तो इनका बैंडेज इनकी संजू ने किया और हम सोच रहे थे कि अनीमा ने किया है। ठीक है, किसी ने तो किया। तो शिवी कहती है कि क्या हुआ कश्यप? तो कश्यप कहती कुछ नहीं, हमें घर जाना है। तो शिवी धीरे से बोलती है रावी से कि अबे यार, तूने उससे बैंडेज करवा लिया और करवा लिया तो करवा लिया, ठीक है, लेकिन चुप रहती ना, इसके सामने बोलने की क्या ज़रूरत थी, देख इसका मुंह देख। तो जो रावी है बोलती तू चुप, तुझे क्या लगता है मैंने उससे बैंडेज करवाया होगा? मैंने खुद किया है, इडियट। तो शिव कहती तो इससे ये क्यों बोला? तो रावी कहती है ये चेहरा देखने के लिए बोला जो इसने भी बना रखा है। इतने में बोल पड़ती है कश्यप कि शिवी आप भी चलेंगी ना घर? तो शिवी कहती है कि हाँ कश्यप, बिल्कुल मैं भी चलूँगी घर। तो रावी कहती है मैं छोड़ दूँ? तो कश्यप कहती नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, शिवी हमें छोड़ देंगी। तो शिवी कहती है हाँ हाँ मैं गाड़ी लाई तो हूँ। तो रावी शिवी को आंखें दिखाती है, घूर के देखती है। तो शिवी इशारों में ही बोलती है कि मैं क्या करूँ यार, इसमें नहीं लेके जाऊँगी तो ये भी गुस्सा होगी, लेके जाऊँगी तो तू आंखें दिखाएगी, मैं क्या कर सकती हूँ। तो तब तक एनीमा रूम में एंट्री ले लेती हैं और बोलती हैं कि अरे बच्चों, आप लोगों ने पढ़ाई ख़त्म कर ली? और ये क्या, आप लोग खड़े क्यों हो? हाँ चलो बैठो, मैं तो आप लोगों के लिए जूस लेकर आई थी। तभी रावी बोलती है कि एनीमा ये लोग तो जा रहे हैं। तो एनीमा कहती कि अच्छा, क्यों बेटा? तो कश्यप कहती है देर हो गई है एनीमा, वैसे भी हमारा काम तो ख़त्म हो गया यहाँ, तो इसलिए। ये जानकर कि रावी का बैंडेज संजू ने किया है, कश्यप थोड़ा सा जो है वो हो गई है जेलस। तो एनीमा कहती है अरे ऐसा नहीं कहते बेटा, चलो आज मैं नहीं रोकूंगी आपको, लेकिन पहले ये जूस ख़त्म कर लो, फिर आप लोग चले जाना घर, मैं ड्राइवर से कह देती हूँ। तब तक शिवी कहती है कि अरे एनीमा, नहीं नहीं नहीं, ड्राइवर से कहने की ज़रूरत नहीं, मैं कार लाई हूँ ना, मैं छोड़ दूँगी कश्यप को। तो एनीमा कहती है कि ठीक है बेटा, लेकिन अभी तो बैठो आप लोग। तो एनीमा उन लोगों को बिठा देती है और जूस देती है और फिर कहती है कि रावी बेटा, आपने जो क्रीम मंगवाई थी वो, तो इतने में रावी कहती है कि कौन सी क्रीम एनीमा? तो एनीमा कहती है वही जो डॉक्टर ने बैंडेज के लिए बताई थी ना आपको, और सुबह आपने बैंडेज किया और सुबह ही तो आपने बताया कि बैंड ख़त्म हो गई है क्रीम जब आप बैंडेज कर रहे थे अपना। तो ये एनीमा के बोलते ही रावी मुस्कुरा देती है और कश्यप रावी को देखने लगती है। तो रावी भी कश्यप को देखने लगती है और एनीमा अपनी बात पूरी करती हैं, आगे बोलती हैं कि तो वो क्रीम मैंने आपके फर्स्ट एड बॉक्स में रखवा दी है बेटा। तो रावी कहती है ओके एनीमा, थैंक यू। तो एनीमा जाने लगती है तो कश्यप बोल पड़ती है कि अरे एनीमा, आप कहाँ जा रही हैं? बैठिए ना यहाँ थोड़ी देर हमारे पास भी। तो इसकी ये बात सुनकर रावी बोलती है कि अरे वाह, अभी तो कोई 1 मिनट भी नहीं रुकना चाह रहा था, उससे उन्हें लेट हो रहा था। तो कश्यप कहती है हमें एनीमा से बात करनी है, आपसे नहीं। तो एनीमा बैठ जाती है कश्यप के पास और कहती हैं कि क्या, क्यों नहीं बेटा, ज़रूर बैठेंगे आपके पास भी बैठेंगे, इतनी प्यारे बच्चे के पास भी बैठेंगे। और एनीमा जो है वो कश्यप के सर पर हाथ फेरती हैं, उसे दुआएं देती हैं। तो कश्यप एनीमा से बातें करने लगती है और ये तीनों जूस पीने लगते हैं और रावी कश्यप को ही देखे जा रही है बड़े प्यार से।
और कश्यप एनिमा से बातें कर कर के बीच बीच में वो भी रावी की तरफ देखती है। तो कश्यप जब भी रावी को देखती है वो यही देखती है कि रावी की नज़रें उसके अलावा कहीं और है नहीं। तो वो मुस्कुराने लगती है और ये लोग अपना जूस ख़त्म कर लेते हैं। तो कश्यप खड़ी होती है और कहती है कि अब हम चलते हैं एनिमा। तो जो एनिमा है वो भी खड़ी हो जाती है और कहती है हाँ चलो बेटा, मैं भी चलती हूँ नीचे तक आपके साथ। तब तक एनिमा को याद आता है और वो कहती हैं कि रावी, बच्चा आपकी दवाइयाँ हैं ना आप प्रॉपर। तो रावी जो है वो मुंह बना लेती है और कहती है एनिमा फिर से दवाई खानी होगी। तो एनिमा कहती है हाँ बच्चा। तो रावी कहती है कि मगर एनिमा, दिन की दवा खाकर जो मुंह कड़वा हुआ था वो तो अभी तक ठीक हुआ ही नहीं है और आप फिर खाने को कह रहे हो। नहीं एनिमा। तो ये सारी बातें कश्यप सुनकर बोलती है कि एनिमा, आप इनकी इनकी मत सुनिए, आप इनकी दवाइयाँ चेक कीजिए, ये खुद नहीं करेंगी और हम देखते हैं ये कैसे दवाई नहीं खाती। तो एनिमा दवाइयाँ चेक करती हैं तो कहती हैं कि पूरी हैं दवाइयाँ। तो कश्यप कहती है कि चुपचाप से दवाइयाँ खा लीजिएगा। तो रावी अपना चेहरा दूसरी तरफ करती है जैसे एक बच्चा करता है और कुछ बड़बड़ाने लगती है। तो कश्यप शिवी और एनिमा को देखती है और फिर कुछ बोलती नहीं है और वो टेबल पर पड़ी अपनी नोटबुक को देखती है और कहती है कि शिवी चलें। तो शिवी कहती है हाँ कश्यप चल। और वो रावी को कहती है कि बाय रावी, अपना ख्याल रखिए, दवा ले लियो। तो जो रावी वो कहती है हाँ जाना। क्या इंग्लैंड जा रही है तू, जो इतनी सारी मतलब थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई और कहती है कि यहीं तो जा रही तू जा। तो इस बात पर शिवी जो है वो जवाब देती है, कहती है कि सच में चिड़चिड़ी हो गई है तू फीवर से। और शिवी रावी को चिढ़ाती है और ये तीनों निकल जाते हैं। तो निकल पड़ते हैं नीचे आने के लिए, अपने अपने घर जाने के लिए। तो रावी पीछे से देखती है कश्यप को और ये शिवी और एनिमा दाईं तरफ मुड़ जाते हैं। तो दाएं और कश्यप दाएं तरफ मुड़ने से पहले एक बार रावी को देखती है। रावी का चेहरा उतर गया होता है तो वो भी दाईं तरफ मुड़ जाती है, कश्यप भी। तो जो रावी है वो हताश होकर रावी अपने बेड पर लेट जाती है और आंखें बंद कर लेती है। तो आधी सीढ़ियों पर ये तीनों उतर ही रहे होते हैं, आधी सीढ़ियाँ उतर चुके होते हैं। उस समय कश्यप कहती है कि ओह। तो शिवी कहती क्या हुआ। तो कश्यप कहती है कि शिवी, हम तो अपनी नोटबुक ऊपर ही भूल आए। तो शिवी कहती है को डोंट वरी, मैं लेकर आ जाती हूँ। तो कश्यप कहती नहीं हम ले आते हैं ना, आप तब तक गाड़ी वहाँ लगाई हुई है ना आपने, जहाँ सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं वहाँ से निकाल लिए, तब तक हम आते हैं अपनी नोटबुक लेकर आपके पास। तो शिवी कहती है कि ठीक है ओके, ठीक है मैं गाड़ी निकालती हूँ जब तक तू आ जा। तो कश्यप कहती है कि ठीक है और कश्यप आ जाती है, वापस रावी के रूम में आने लगती है और आ जाती है और देखती है कि रावी आंखें बंद करके लेट गई है। तो कश्यप उसे देखती है और कहती है कि बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह करती हैं ये। और वो तो कश्यप जो है वो रावी के पास जाती है और कुछ कहती नहीं है, वो थोड़ी देर खड़ी रहती है। लेकिन वो सोचती है कि शायद रावी अपनी आँखों से अपना हाथ हटाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो कश्यप सोचती है कि यार छेड़ूंगी तो ये कुछ ना कुछ करेगी। फिर वो अपने बैग से चॉकलेट निकालती है और इधर उधर देखने लगती है कि रखूँ कहाँ।
तो कश्यप उसे रख देती है रावी के पेट पर। तो अपने पेट पर कुछ महसूस होने की वजह से रावी आंखें खोल लेती है और सामने देखती है कि कश्यप खड़ी है और उसके पेट पे चॉकलेट है। तो वो चॉकलेट तो वो अपने हाथ में ले लेती है और उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है, मुस्कान आ जाती है। तो उसकी मुस्कान देखकर कश्यप के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। तो कश्यप कहती है कि दवा ले लीजिएगा और उसकी कड़वाहट को इससे दूर कर लीजिएगा और हाँ, सो जाइएगा टाइम से, ठीक है। यह कहकर कश्यप जाने लगती है। तभी रावी उसका दुपट्टा जो है वो पकड़ लेती है। और आज के लिए इतना ही गाइस। मैं मिलूँगी आपको वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तो जानते हैं आगे क्या होता है। तो जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ बने रहने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है। तो सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना। सी यू गाइस।